आपका मेरे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात दुनिया के सबसे बड़े खेल फुटबॉल की। तो एक ऐसे प्लेयर जो एक डी लाइसेंस कोच है, नेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं, वो नेशनल रेफरी भी है और एक एकेडमी के ऑनर भी है। और उन्होंने अपने साथ साथ बहुत सारे बच्चों को भी आगे खेलने के लिए इंस्पायर किया और एक बड़े मुकाम पर पहुंचाया। हमारे साथ है आकाश मेहता। मेरे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सो बतौर फुटबॉल प्लेयर, हाउ वाज योर जर्नी? जी, जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तो मेरे भाई मुझे लेके जाते थे व्यायामशाला, हमारे यहाँ होता है। तो वहाँ पे मैं छोटा था, बहुत छोटा था, तो ऐसे ही मुझे लेके जाते थे कि कुछ ऐसे। तो वहाँ पे क्या होता था, विदाउट टी शर्ट वी नीड टू प्ले, एक ऐसा रूल था वहाँ पे। तो वो सभी करते करते फुटबॉल में उस वक्त भी खेलता तो था ही, बट उसके बाद बीच में गैप आ गया। देन अगेन इन स्कूल एक कैंप हुआ हमारा, जिसमें बाहर से कोचेज आए, जिन्होंने एक स्काउटिंग टाइप वहाँ पे चला। तो मैं वहाँ पे खेलता रहा, तो मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिला। सर ने मुझे बोला अच्छा खेल रहा है, अच्छा कर रहा है। तो ये करते करते स्कूल गेम्स वगैरह में खेल रहा था, और उसी के बाद स्टेट लेवल में मेरा एक बार सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट टाइम। सो मुझे तो ऐसा था स्टेट लेवल क्या होगा, वहाँ पे कैमरास वगैरह होगा, लाइव मैच चलेगा, ऐसा वैसा सब कुछ चल रहा था। हाँ, तो पहले जाके मैंने घर पे बताया। तो जैसा मैंने मेरी मम्मी को बताया, मम्मी ने सब कुछ छोड़ के सीधा मेरे पास आ गए, मेरे को गले लगा लिया। यार कितनी अच्छी बात है कि ये मतलब चलो कोई एक काम ढंग से कर रहा है। तो फिर मुझे भी ये खुशी उनके चेहरे पे देखे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि इस चेहरे पे ये खुशी हमेशा रहनी चाहिए। प्राउड मोमेंट। हाँ बिल्कुल। तो फिर हमारा ये जर्नी हुआ, वापस हम लोग गए स्टेट लेवल खेलने के लिए। और बिलीव मी, जब हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे ग्रासी ग्राउंड नहीं था, ना ही ढंग से सब कुछ अरेंजमेंट था, ना ही अकोमोडेशन हमारा ढंग से था वहाँ पे। तो मुझे लगा कि यार ये कहाँ है, जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैंने सोचा यार नहीं, यहाँ पे तो स्टॉप नहीं हो सकता। और हर बार अगर मुझे ये डाउट था कि हर बार अगर मैं स्टेट लेवल खेलने होगा क्या यही मिलेगा मुझे। सो ये मुझे बहुत बड़े दिक्कत में डाल दिया। और फिर मैंने वहीं से डिसाइड भी कर लिया कि नहीं, ये स्टेट लेवल पे रुकने वाला एक जर्नी नहीं है। सो आई नीड टू वर्क हार्ड। और मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ ना कुछ फुटबॉल में ही करना है, बट आई वांट टू प्रेजेंट इंडिया, और वो इंडिया बैच मुझे मेरे चेस्ट पे चाहिए। अगर हम कोचिंग की बात करें तो कोचिंग के लिए ऐसा नहीं था कि मैं कोच, मुझे बनना ही है। बट ये हालात ने मुझे ऐसा कोचिंग का मतलब नाम दे दिया, ये कोचिंग करते हैं ऐसा वगैरह। बट ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज एन फ्री सेशन। हम लोग जहाँ पे भी जाते थे, मैं कहीं गया तो वहाँ पे लोग नहीं मिलते थे इतना खेलने के लिए, तो मैं उनको बस कि यार आ जाओ फुटबॉल खेलेंगे करके उनको टीम चाहिए था। तो वही टीम मुझे इस तरीके से मिलता था। मैं सबको बॉल बांटता फिरता था। कोई एक मेरे को दिख गए 4-5 बंदे, उनको बॉल दे दो, वो खेलना स्टार्ट करेंगे, 5-10 दिन में वो वापिस हमारे पास आ जाएंगे, तो फिर हमारे साथ खेलने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं हम 4-5 से 10, 15, 20, और फाइनली एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारे पास 30 बच्चे थे। आज से करीबन 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सो एट दैट टाइम इन आवर डिस्ट्रिक्ट 30 बच्चे एक साथ फुटबॉल खेलना, दैट वाज अ बिग थिंग। सो कोचिंग का कुछ ऐसा ही था, इतना ज़्यादा भी नहीं था। आई एम स्टिल अ डी लाइसेंस कोच, मैनी मोर टू लर्न। तो ये सिर्फ कोचिंग का रहा। एंड अबाउट रेफरिंग, तो ऐसा था कि एज ए प्लेयर आई फील कि मैं बहुत लेट था। अगर मुझे इंडिया खेलना था या कैंप में जाना था तो मैं बहुत लेट हो चुका था। तो मुझे चाहिए था कि यार मुझे कहीं ना कहीं से ये ट्राई कलर का वो जो मेरा वो जो सपना था कि वो पहनना है चेस्ट पे, वो कहीं अधूरा ना रह जाए। यस, इंडियन बैच। तो मैं रेफरिंग में इंट्रोड्यूस हुआ। हमारे यहाँ पे एक कैंप हुआ, तो कैंप में मैंने कैटेगरी 5 क्लियर किया। उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, इसमें भी वी कैन बिकम अ नेशनल रेफरी। सो आई स्टार्टेड विद कैटेगरी 5 एंड नाउ आई एम कैटेगरी 2 मींस नेशनल रेफरी। So finally I fulfilled everything, so I'm happy that आप अच्छे प्लेयर भी हो, बच्चों को सिखाते भी थे, और एक रेफरी भी हो, तीनों का मिक्स है। बट आपको ये सारी चीज़, ये रोल अदा करने में आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? मैं ऐसा मानता हूँ कि चैलेंजेस तो होने चाहिए, अदरवाइज हम लोग सो जाएंगे। इफ देयर आर नो चैलेंजेस वी विल जस्ट स्लीप। सो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर
मैं जब खेलता था तब से अगर स्टार्ट करूं, तो जब मुझे खेलना था तब इतने प्लेयर्स नहीं थे कि उनके साथ मैं खेल सकूं, क्योंकि फुटबॉल एक टीम गेम है, वी नीड अ टीम। तो उस टाइम पे सबको इंस्पायर करके फुटबॉल खेलने के लिए लेके आना, दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी। लोगों को मनाना कि यार आ जाओ ऐसे वैसे करके। एंड ये मैंने एक तो ऐसे ही कर लिया कि जो स्कूल के कंपाउंड में जहाँ पे मैं खेलने के लिए जाता था, वहाँ पे पीछे स्लम्स हुआ करते, तो उनके बच्चों को मैंने बॉल देना स्टार्ट किया और उनको धीरे धीरे उनके साथ फ्रेंडली होना स्टार्ट किया। और फिर वो लोग, क्या हुआ कि उनको भी ऐसा लगने लगा कि अब खेलना है तो जाना है, एंड दे यूज्ड टू कम देन। फिर ऐसा हुआ कि उनको परमिशन तो नहीं मिलता था क्या आने के लिए, क्योंकि वो बताते थे कि अगर मैं जाऊंगा तो उसके बाद ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उन लोग को अलाउ करेंगे अंदर आने के लिए। तो वो लोग मेरा वेट करते थे वहीं उस साइड पे, कि जैसा ही मैं आता था वो लोग जंप करके अंदर आ जाते थे सीधा, कि भैया आ चुके हैं, अब हम लोग खेल सकते हैं यहाँ पे ऐसा। तो ये एक चीज़ चैलेंज मुझे बहुत फेस करना पड़ा कि प्लेयर्स को इंस्पायर करना। सी, मुझे खेलना था, आई वॉन्टेड टू प्ले, दिस वॉज द दैट वॉज माई गोल, लेकिन मैं जा रहा था इंस्पायर करने के लिए लोगों। तो ये एक अलग ही चीज़ में कुछ नया कर रहा था। जब हम लोग वहाँ पे फिट हो गए थे, तो हमको वहाँ से कुछ इश्यूज़ की वजह से वहाँ पे बोला कि अब यहाँ बंद हो रहा है, यहाँ पे कुछ नया कंस्ट्रक्शन होने वाला है, तो आप लोग यहाँ पे नहीं कर सकते प्रैक्टिस। तो द ग्राउंड वॉज ऑलरेडी गॉन। वहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट भी छूट गया, सब लड़के भी चले गए वापस। फिर मैं हमारे जो सर थे उन्होंने हमको एक अलग से ग्राउंड दिया कि भाई आप यहाँ पे चले जाओ। तो मैं वो प्राइवेट ग्राउंड पे फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पे भी धीरे धीरे करके लोग जुड़ने लगे। अब ऐसा हुआ कि 2-3 साल के बाद वापस एक बिल्डर आए और उन्होंने बोला कि ये जगह मेरा है और मैं इधर कल से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। सो मुझे ऐसा लगा कि यार ये कल से ही बोल रहे हैं, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। एंड बिलीव मी, एट दैट टाइम वी वर 30-35। नाउ द प्रॉब्लम वाज आई वाज हैविंग अ टीम बट वी वर नॉट हैविंग द फील्ड। फुटबॉल खेलने के लिए जगह नहीं है कहीं। अब ये नहीं था। सो दिस वाज अगेन अ चैलेंज। और जो 4 दिन हम लोग ने, हमारी टीम ने बिना फील्ड के जो बिताए थे, उसमें से फर्स्ट डे इफ आई टॉक कि जो लास्ट इवनिंग था हमारा, हमने वहाँ पे एक फेयरवेल जैसा रखा था। और लड़के, आप नहीं मानोगे, मैंने मेरी लाइफ में पहली बार इतने सारे लड़के एक साथ रोते हुए देखे इस चीज़ के। उनको ऐसा लग रहा, भैया क्या करेंगे कल से क्या करेंगे, हमारा रूटीन था, ये सब कुछ चला चुका है, हम लोग का सारा सपना, हमको नेशनल खेलना है, हमको ये करना है, वो करना है, कैसे करेंगे। देन आई आस्क परमिशन टू माई फादर कि हमारा ऐसे अगर फील्ड है, हमारा जगह पड़ा है, तो क्या हम वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वेरी पोलाइटली सेड हाँ, हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, उन्होंने बोला हाँ नो इशू, आप कर सकते हैं। एंड व्हेन वी स्टार्टेड, बिलीव मी, वो जगह बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वहाँ पे वाटर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड नाउ वी डेवलप, उसका नाम भी कुछ नहीं था ना, हमने कोई एकेडमी के पर्पज से नहीं किया था, वी जस्ट स्टार्टेड। हाँ, एंड नाउ वी आर फाउंड विद एन एकेडमी देयर। सो ये चैलेंजेस मुझे सबसे डिफिकल्ट लगे। आप अपनी एकेडमी में, आने वाले टाइम में आप अपनी एकेडमी को कहाँ पर देखते सी, मैं सिर्फ मेरी एकेडमी के बारे में नहीं सोचता हूँ, बिकॉज इन ऑल ओवर इंडिया वी नीड डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल, और वो ऑलरेडी हो ही रहा है, बट वी नीड सम क्विक पेस नाउ। सो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी प्लेयर, कोई भी कोच या कोई भी रेफरी जो भी हमारे यहाँ पे भी आते हैं या हमारे यहाँ से कहीं और जाते हैं, दे मस्ट शाइन। दैट इज़ द मेन थिंग what I have in my mind, कि वो कहीं पे जाते हैं तो उनको ऐसा लगे कि नहीं, we have something, we have some knowledge to share with other and even to learn many more things from other। तो और हमारी एकेडमी में जितने भी लोग हैं उनको मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एज ऑफ लर्निंग नेवर स्टॉप, सो वी मस्ट लर्न, दैट इज व्हाट। और एकेडमी की इस तरीके से कुछ बात करें तो ऐसा है कि वी हैव सी 6 to 7 D लाइसेंस कोचेस। 2 ऐसे कोचेज हैं जो C लाइसेंस का एग्जाम में ऑलरेडी अपियर कर चुके हैं। सो आई वांट एवरीवन टू ग्लो, यू नो, दैट इज व्हाट। तो आज बहुत बड़े इशू की बात करते हैं, जब आपने फुटबॉल खेला तो क्या फुटबॉल की वजह से कभी मार पड़ी आप? ऐसे तो हाँ,
पढ़ी है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या होता था, मैं पढ़ाई में थोड़ा वीक था तो उसकी वजह से, और खेलता बहुत ज्यादा था तो कभी कभी तो जब आपने खेलना स्टार्ट किया तो ऑन दैट टाइम आपका आइडल कौन था? ऐसे ही उस वक्त मुझे बाइचुंग भूटिया सर Okay. बहुत पसंद है, और उनका गेम वगैरह हो तो इतना तो नॉलेज नहीं था उस वक्त, बट उनको देख के ऐसा लगता था कि नहीं मुझे भी इनके जैसा बनना है। नाउ डेज इट इज लिटिल डिफरेंट, क्योंकि टाइम जैसे जैसे चेंज होता है तो वो, बट उस वक्त मैं उनको बहुत मानता था। मुझे ऐसा लगता था कि वट एवर इन फुटबॉल इज द हीरो। थोड़ा और जानते हैं उनके लाइफ के बारे में। सो आपकी ये पूरी जर्नी में अगर मैं बोलूँ कि आपके गोल्डन मोमेंट्स कौन से रहे? एक तो ऐसा है कि जब हमने हमारा एकेडमी स्टार्ट कर लिया था ऑलरेडी, तो उस वक्त मैं पता था कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो खेत में काम करते थे और उनका एज तो वही खेलने वाला था, बट वो लोग बेचारे सुबह शाम काम करते रहते थे। तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ मैं चाहता हूँ कि फ़ुटबॉल आसपास के लोग भी मुझे ज्वाइन कर ले, तो मैं जाके उनको एक बॉल दे आता हूँ। तो एक बार जब मैं बॉल देने गया तो वो लोग खेलने लगे मुझसे धीरे धीरे, क्योंकि जब मैंने उनको बुलाया तो वो लोग आए नहीं, बिकॉज वो लोग ऐसा शाई फील करते थे कि नहीं जाना अंदर ऐसे। तो वो धीरे धीरे सीखने लगा अपने आप, फिर उसको ज़्यादा सीखने का ऐसा हुआ कि हाँ मुझे सीखना है ज़्यादा, फिर वो धीरे धीरे वो लोग अंदर आना एंटर हो मतलब स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो फिर हमने उसको सिखाया ये वो करके, और कुछ अभी 6 महीने 1 साल पहले ही फाइनली वो एक टूर्नामेंट भी खेला हमारा एकेडमी से। क्या हुआ? सो दिस मोमेंट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी। मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छा था, जब वो खेला तो मुझे बहुत खुशी हुई। एज अ रेफरी इफ आई से मोमेंट, तो एक तो जब मैं एक नेशनल रेफरी बन गया तो मेरा एक सपना था, वो भी बहुत अच्छा मोमेंट था। फाइनल जब मैं बाहर ऑफिशिएट करके आ रहा था मैचेस, तो जब मैं ऑफिशिएट करके मैचेस बाहर से आया, जब घर पे आया तो मुझे आज भी याद है वही दरवाज़ा जहाँ पे मेरे पापा ने मुझे गले लगा के ही क्राइड अ लॉट एंड इवन आई टू, क्योंकि वो कुछ ऐसा था कि वो जताना चाहते थे कि उनको पता था कि मैं कितनी डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहा था, और फिर फाइनली वो मुझे मिला था। तो उनके वो आंसू देख के मतलब आई वॉज लाइक कि चलो मैं आज एटलीस्ट मैंने कुछ किया है। दैट वॉज एन गोल्डन मोमेंट। एंड और एक अगर रेफरिंग का एक और ऐसा था कि मैं एक मैच ऑफिशिएट कर रहा था, और वही मैच देखने के लिए बाइचुंग भूटिया ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो ये एक मतलब प्रेशर भी रहता है कि यार हमने जिसको कभी एक ऐसा देखा है कि यार ही इज़ माई हीरो, लाइक कि वो अगर वहाँ पे है और मैं मैच ऑफिशिएट कर रहा था। तो ये कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो मैं कह सकता हूँ गोल्डन मोमेंट्स मेरी लाइफ के रहे। दैट इज आप एक कोच भी हो, रेफरी भी, और एक एज अ स्पोर्ट्समैन आप हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, या पेरेंट्स हो गए या स्टूडेंट्स हो गए या कोई भी, उनके लिए क्या मैसेज पास करना? इसी मैं पेरेंट्स को सबसे पहले एक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी चाइल्ड है वो ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में ही बहुत अच्छा हो। तो अगर वो ऐसा नहीं भी है तो उसको प्लीज़ एक मौका दें। अब क्या पता वो किसी और एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा कर रहा हो, लेकिन अगर आप उसे मौका ही नहीं देंगे तो वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकेगा। तो बेटर है कि आप उसको एक मौका दें। उसके दिन के मे बी हार्डली 1 आवर और मे बी 2 आवर इट कैन टेक। तो उसको जिसमें भी इंटरेस्ट है, किसी भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी भी एक्टिविटीज़ में उसको इंटरेस्ट है, उसको अलाउ करें। और सेकंड मैसेज मेरा ये है कि बच्चों को प्लीज़ मोबाइल से, टीवी, पीसी, इन सारी चीज़ों से दूर रखें। उसमें जो गेम खेलते हैं 2-2, 3-3 घंटे, तो बेटर उससे दूर रखें। उन लोग को जो गेम्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स या कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गया ऐसा, उसके साथ जोड़े, उन लोग को ग्राउंड लेवल पे लाए, ताकि उन लोग को पता चले कि एक्चुअली गेम्स क्या होता है, नॉट ओनली इन वीडियो गेम्स। तो ये फैक्ट जब करेंगे तो इवन दिल गेट फिजिकली फिट, दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। एंड डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव हो सकता है बच्चों का। तो प्लीज़ ऐसा ट्राई करें कि बच्चों को ग्राउंड पे लाके उनको एटलीस्ट खुला छोड़ा जाए और उनको प्रूव करने का एक मौका दिया जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जुड़ने के लिए थैंक यू। मैं भी चाहूँगा हम भी आकाश मेहता की तरह जो बच्चे खेलना चाहते हैं उनको एक मौका दें बस। हो सकता है आने वाले कल पे वही लोग इंडिया का नाम रोशन करें और खेलने का हक तो
हर बच्चे का है। स्टे फिट, जय हिंद।